उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 86,000 से ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन का शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी और मैक्रो लेवल के ऊपर भी, और इथीरियम का क्या बन रहा है, इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे उससे पहले जो बात करने जा रहा हूँ मैं वो बात करने जा रहा हूँ कि जो इस टाइम मार्केट में फंड्स आई हैं। आप लोग जानते हैं कि बिटकॉइन डंप हुआ है और डंप करने के बाद जो है ना कुछ बड़ी फंड्स मार्केट में मौजूद हैं। वो फंड्स क्या है और ये पहले कहाँ थी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली फंड जो कहूँगा मैं सबसे ज़्यादा हिट कर रही है इस टाइम बिटकॉइन को, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे जो मामला है ना वो ये है कि देखो बिटकॉइन का एक ब्लॉकचेन है, आप लोग जानते हैं, और कितना पावरफुल ब्लॉकचेन है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और इसी वजह से आपके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी वेल्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो यहाँ बिटकॉइन के अंदर बैठे हुए हैं। इवन जो कंट्रीज़ है बैठी हुई हैं। और ज़्यादा रीज़न यही है कि इसकी ब्लॉकचेन जो है वो माना जाता है उसको हैक नहीं किया जा सकता। बट अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इतना फास्ट कंप्यूटर है कि वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को हैक कर सकता है। और जो भी हैकर्स हैं, बुरे लोग हैं, वो यहाँ पर जो है क्वांटम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को हैक कर सकते हैं। और यही रीज़न बता के कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो है ना आउटफ्लो हो रहा है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से, क्रिप्टो मार्केट से, यानी कि क्रैश जो आ रहा है, कहा जा रहा है कि इसका बड़ा रीज़न ये। इसके अलावा एक और जो फंड मैं मार्केट में कहूँगा इस टाइम मौजूद है और अचानक से मार्केट में आई है, वो ये है कि भाई बिटकॉइन से जो है ना बहुत सारे मनी लॉन्डर्स हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, और माजी का एक बहुत मशहूर किरदार है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसका भी लिंक जो है बिटकॉइन से जुड़ा है। और इसी वजह से जो है ना बिटकॉइन को इस टाइम कह सकते हैं कि बदनामी वाला टैग जो है दिया जाने की ट्राई की जा रही है। तो यहाँ मेरा सवाल यहाँ पे आप सबसे ये है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई ये सारी फंड्स जो है कि यहाँ पे आ जाई हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग वाली जो थ्योरी है क्या अभी मार्केट में आई है? बहुत पहले से है। और इवन जब बिटकॉइन यहाँ पे 1 लाख के पहले चल रहा था ना, वहाँ पर भी बहुत ज़ोरों शोर से ये बात हमने सुनी थी। बट तब ये फंड जो है मार्केट पर असर नहीं कर रही थी और इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में एंट्री बना रहे थे। बड़े बड़े जो आपके जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ बिटकॉइन को लेकर अपने मामला जो है बेहतर कर रहे थे। पाकिस्तान को ले लो आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे भाई जो ये कहा जा रहा है कि मनी लॉन्डर्स लिंक्ड है बिटकॉइन से, बदनाम ज़माना लोग जो है बिटकॉइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से बिटकॉइन जो है खतरे के अंदर है। तो क्या ये पहली बार हुआ है? और यहाँ पे क्या पहली बार मनी लॉन्डर्स बिटकॉइन को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यहाँ पे समझने की चीज़ आप लोगों के लिए है कि कोई भी फंड जो मार्केट में इस टाइम मौजूद है वो यहाँ पे बिटकॉइन को क्रैश करने का बायस नहीं बन रही है। ये क्लियर कट में बता रहा हूँ आपको। इस टाइम जो भी क्रैश आ रहा है, जो बिटकॉइन के अंदर डंप हुआ है, वो मैं कहूँगा सरासर जो है यहाँ पे एक मैनिपुलेशन है। क्यों मैनिपुलेशन है? तो भाई यहाँ पे सिंपल एक थ्योरी समझो। जिन लोगों ने बिटकॉइन को 15,000 पे लिया होगा या उससे ऊपर लिया होगा, इस सीजन के अंदर भी क्या वो इसको पूरी उम्र संभाल के बैठेंगे? कुछ लोग संभाल के बैठेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिटकॉइन पे इतना बिलीव करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने बिटकॉइन को बेचना ही नहीं है, हम सिर्फ बिटकॉइन को खरीदेंगे। बट भाई हर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं होती, हर किसी का एक एम ऐसा नहीं होता, हर किसी का इतना पैशन नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नीचे खरीदते हैं और जब उनको लगता है कि भाई अब जो है बिटकॉइन का टॉप हो सकता है या किसी भी एसेट का टॉप हो सकता है, वो वहां से निकलते हैं। तो मेरे भाइयों, जो आपको इस टाइम डंप दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको रिट्रेसमेंट दिख रही है, एक रीजन तो ये है कि यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, और सेकंड रीजन ये है कि यहाँ बहुत सारी वेज, बहुत सारे मार्केट मेकर्स, और इवन मैं कहूँगा कि ट्रंप भी जो है यहाँ पे चाह रहा है कि बिटकॉइन को नीचे लेके आया जाए प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद और दोबारा नीचे से खरीदा जाए। और ना सिर्फ कि बिटकॉइन, अब बाकी ऑल्ट कॉइन्स को, बड़े ऑल्ट कॉइन्स को देखो। जो डंप आया था लास्ट, एक मशहूर ज़माना बदनाम डंप जिसने अभी लास्ट डेज के अंदर मार्केट में तबाही मचाई थी, उसके अंदर कुछ ऑल्ट कॉइन्स जीरो हो गए थे और जीरो करके दोबारा वो ऊपर भी आए। तो बताओ मुझे कि जो बड़े मार्केट मेकर्स हैं, क्या उनके वहां बाय ऑर्डर फिल आउट नहीं हुए होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि एक्सचेंजेस ने जानबूझकर जो है मार्केट से लिक्विडिटी ड्राई की ताकि वो बड़े बाय ऑर्डर फिल आउट हो सके? तो अगर आपको नहीं लगता तो फिर मुझे जो है जाहिर सी बात है यहाँ पे कहना पड़ेगा कि आप लोग जो है मार्केट को समझते नहीं। तो यहाँ मेरे भाइयों जो कुछ हो रहा है ना तो पहली बार हो रहा है और ना ही ये आखिरी बार हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने बिटकॉइन का वीकली का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पहले बताओ मुझे कि बिटकॉइन ने जब यहाँ पे 73,000 का हाई लगाया था, उसके बाद बिटकॉइन कितना रिट्रेस हुआ था? ये आपके सामने है कि 35% के लगभग रिट्रेस हुआ। उसके बाद देखो 108 पे जब बिटकॉइन गया तब भी बिटकॉइन कितना रिट्रेस हुआ, तो आपको दिखेगा
कि वहां पर भी लगभग यहाँ पे तकरीबन 34% 35% की रिट्रेसमेंट जो आई थी। और उसी के साथ यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पे वीकली का स्ट्रक्चर भी पहले ब्रेक हो चुका है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वीकली का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो। यहाँ पे देखो वीकली का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद लोअर लोज लोअर हाइज बने। इसके अलावा आप ऊपर देख लो, यहाँ वीकली का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लोअर लोज लोअर हाइज बने और फिर बिटकॉइन ने यहाँ से दोबारा अपना स्ट्रक्चर रिक्लेम किया और वापसी की। तो वैसे ही मेरे भाइयों अब बिटकॉइन जब रिट्रेस होना स्टार्ट हुआ अपना हाई बनाने के बाद, तो इस टाइम देखो तो लगभग वही रिट्रेसमेंट हमें दिख रही है जो पहले 2 टाइम्स दिखी है। यहां दिखी है, यहां दिखी है और एक दफा फिर हमें यहां दिख रही है। जब यहां बिटकॉइन था ना, आप लोगों को याद होगा 73,000 पर वहां से 48 पे गया, तब भी लोगों ने बात की थी यही। यहां जब बिटकॉइन था आपका $108 पे, जब वहां से बिटकॉइन नीचे गया तब भी लोगों ने यही बात की। और अब जब बिटकॉइन दोबारा डंप हो रहा है, सेम चीज यहां पे दोहराई जा रही है। जो चीज आपको यहां पे 1,24,000 पे महंगी नहीं लग रही थी, आपको बहुत अच्छी लग रही थी, वही चीज क्यों आखिर आपको अब आके 80,000 पे महंगी लग रही थी और आप लोग इसे लेने से डर रहे थे। आपको लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने कि एक होता है गुड ड्रॉ डाउन, एक होता है बैड ड्रॉ डाउन। बैड ड्रॉ डाउन क्या है? जिन लोगों ने टॉप पे बाइंग की है फोमो में आके, अब यहां पे वो लोग यहां पे इस मौके के ऊपर अगर सिर्फ बिटकॉइन की बात करें 34% डाउन थे। वहीं पर अगर आप लोग यहां खरीद लेते हो और इवन अगर बिटकॉइन यहां थोड़ा नीचे आ भी जाता है, चलो मान लो कि यहां से हमारा जो है बिटकॉइन 70,000 पे आ जाता, तब भी आप लोग 14% ही डाउन हो गए। और ऊपर से जिन लोगों ने लिया होगा वो वहां पहुंचते पहुंचते तकरीबन 45-50% डाउन हो जाएंगे। और जब वापसी रैली आती है बिटकॉइन की, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि $1,00,000 तक ही जो है ना आप लोग 16% के प्रॉफिट में होंगे। और जिन लोगों ने टॉप पे खरीदा होगा वो लोग यहां पर भी अपने 18% के ड्रॉ डाउन के अंदर होंगे। बस एक चीज होती है, कभी भी अगर आप लोग जो है स्विंग एंट्री लेते हो तो आपको एक पार्ट में नहीं लेनी होती, चाहे कितनी भी अच्छी आपको प्राइस लग रही हो। हमेशा ट्राई किया करो कि 3 से 4 पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट किया करो। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एनीवेज यहां से अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ और यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म का एनालिसिस देता हूँ। मैक्रो लेवल का तो खैर बहुत बार दे चुका हूँ लास्ट डेज के अंदर। डेली और वीकली के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम लूज कर चुके हैं, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहे हैं, यानी डेली और वीकली की हद तक जो है एक बेरिश स्ट्रक्चर जो है, एक बेरिश ट्रेंड जो है बना हुआ है। बट मंथली के अंदर स्टिल जहां से हमने बाउंस किया है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था और अभी भी यहाँ पर ट्रेंड जो है मंथली के अंदर जो है हमारा ऊपर की जानिब है। बट वीकली डेली के अंदर बहरहाल जो है हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पे इसको दोबारा डिस्कस करने का फायदा नहीं है और मेरे ख्याल है आप लोगों को काफी हद तक मालूम पड़ चुका हो क्या चल रहा है मैक्रो लेवल के ऊपर। अब यहाँ चलते हैं हम लोग सिंपली अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरफ और उसके लिए पहले मैं देखूंगा डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने पहले बिटकॉइन को ओपन कर लिया है। बिटकॉइन के अंदर आपके सामने है कि यहाँ पर देखो तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। ये लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना और ये है हमारा लो। इसके बाद अभी यहाँ पर एक लोअर हाई का मूव चल रहा है, यानी कि अगर आप ट्रेंड के हिसाब से बोलो तो एक रिलीफ रैली चल रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी हडल बनेगी, वो है हमारा ये 92,000 का एरिया। मैं यहाँ मार्क करता हूँ और जब तक ये बिटकॉइन रिक्लेम नहीं करता हम यहाँ पर यही कहेंगे कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है। पर जिस टाइम ये रिक्लेम होगा तो फिर यह मामला जो है थोड़ा चेंज होता दिखेगा आपको और उसके बाद यहाँ बिटकॉइन जो है कम से कम डेली के अंदर दोबारा अप ट्रेंड में आएगा। तो ये बिटकॉइन का फिलहाल सिनेरियो चल रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करूँ 4 घंटे के अंदर तो वहां पर भी लगभग यही सिनेरियो है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जिसको बिटकॉइन अभी अप्रोच कर रहा है और मोस्ट लाइकली अभी जल्द इसको रिटर्स करेगा। 87-88,000 का जोन बनता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है यानी कि स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है वो हमारी वही बनती है जो मैंने आपको डेली में बताई है। 90,000 से लेकर लगभग 93,000 का एरिया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बनता है। तो ये बिटकॉइन की फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अगर इथेरियम की बात करें हम लोग, इथेरियम में क्या चल रहा है और बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और बहुत सारे दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी लास्ट डे से मैंने एंट्री भी करवाई है आपको। तो बहरहाल यहाँ पे देखते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है इनके अंदर। तो इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर भी हम लोग जो है लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ही हैं। हमने 4 घंटे के अंदर अपनी 28,000 की जो सपोर्ट लूज की थी वो यहाँ पे अब दोबारा रिटेस्ट हो रही है। और इसके बाद जो हमारे पास मेन हर्डल बनेगी इथेरियम के अंदर वो यहाँ बनेगी लगभग तकरीबन आप 3,000 से लेके ओवरऑल तकरीबन 2900 तक। तो ये हमारी इथेरियम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जो रीजन है 4 घंटे के अंदर वो भी यहाँ पर है। डेली में देखो तो इथेरियम का
यही एरिया बनता है तो किसी बड़ी अपवर्ड मूव की तरफ या कहेंगे प्रॉपर एक अच्छे ट्रेंड के लिए इथीरियम को यहाँ पे पहले इस एरिया को रिक्लेम करना। जब तक ये एरिया रिक्लेम नहीं करता इथीरियम और बिटकॉइन का जो आपको रेजिस्टेंस एरिया बताया है, तब तक हम यहाँ पे स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर होंगे और दोबारा भी रिजेक्शन जो है वो हम इनके अंदर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बिटकॉइन इथीरियम। इसके अलावा सोलाना को भी देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये भी $131 की रेंज में, और इसके अंदर डेली के अंदर जो रेजिस्टेंस बनती है हमारी, वो बनती है लगभग यहाँ पे 141 से लेके 135 की। और 4 घंटे के अंदर बात करें तो यहां बनती है हमारी तकरीबन 144 से लेके लगभग यहाँ पे 134 तक की। तो सोलाना को भी किसी बड़े अपवर्ड मूव के लिए इस एरिया को ब्रेक करना है। जब तक ये नहीं होता तब तक यहाँ पे सोलाना की प्राइस जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है और ये स्ट्रक्चर दोबारा रिक्लेम होने के बाद ही किसी बड़ी मूव की तरफ हम जा सकते हैं। अब ये है इन टॉप कॉइन्स के हमारे रेजिस्टेंस एरियाज जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बता दिए मैंने। अगर आप लोग यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम की ट्रेड कर रहे हो, पर यहाँ पे अगर आप लोग मैक्रो लेवल की ट्रेडिंग कर रहे हो तो इनके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको फिलहाल के लिए इनको होल्ड करना चाहिए। मैंने खुद ने अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी और यहाँ पर भी आपको बताया था 80K के अराउंड कि मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ। कल दोबारा बताया है मैंने कि मैंने यहाँ पे कॉइन्स खरीदे हैं। तो जो मैं कर रहा हूँ भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद आपका अपना फैसला, खुद की रिसर्च करो। अगर आपको बेटर लगता है तो आप लोग फॉलो करो, अदरवाइज अपने खुद के फैसले आप कर सकते हो। पर्सनली मैंने यहाँ पर सिंपली ये किया है कि मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ पे ली हैं और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मैं यहाँ पे अपने मेजर लेवल्स तक उनको डीसीए करूंगा। पार्ट्स में एंट्री बना रहा हूँ, एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ, लैडर बाइंग कर रहा हूँ और उसके बाद मार्केट की मर्जी है, ऊपर जाएगी मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग का मेरा इरादा है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।